अभी तक हमने फुल वीडियो एडिटिंग ब्रेकडाउन में काफी कुछ सिखा दिया है, चाहे फिर वो पार्ट 1 हो या फिर 2 भी क्यों ना हो, और पार्ट 3 यार इस डिफरेंट लेवल। वो सब करने के बाद आप लोगों को वापस से एक और बार बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, एक पीसी जैसा मोबाइल में भी हो सकता है। और हमारा जो 30 सेकंड का प्रीव्यू था वो तो मैंने पार्ट 1 में दिखा दिया था, बट आज हम क्या बनाने वाले वही एडिट के थर्ड ट्रांजिशन, वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जीने का मत ये जो आप लोग ने प्रीव्यू देखा वो हम आज बनाएंगे, बट अगर आप लोगों को पूरा प्रीव्यू देखना है तो पार्ट 1 में मैंने पूरा प्रीव्यू दिखाया हुआ है, और ये बेसिकली मेरा और मन का कोलैब है जिसकी आप लोगों को पता रहेगा। और इसके आगे का जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो उसकी चैनल पे आएगा, पार्ट 4 उसकी चैनल पे आएगा, तो उसकी चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जा सकते हो वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लेना। और पार्ट 2 वहाँ पर ही अपलोड है। तो चलो फिर वीडियो पे बढ़ते, आ जाओ अलाइट मोशन में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो का लाइक है मैं 400 लाइक, तो यारो 400 लाइक डेफिनेटली करा देना। और इस ट्रांजेक्शन का छोटा सा ब्रेक डाउन करूँ अभी के, तो आप लोगों को दिख रहा है फर्स्ट फोटो शो रहा है, रोटेट होकर सेकंड फोटो शो रहा है, उसके नीचे की थर्ड फोटो शो हो रहा है। इस तरीके से 3D रोटेट हमारा हुआ है, और जैसे ही वो खत्म होता है ऊपर की साइड 3 फोटो शो होते हैं फ्लावर के साथ, वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अभी आप लोगों को बताना जरूर है जिससे आप लोगों को ज्यादा आइडिया आ जाए। सीधा चलेंगे अलाइट मोशन में, आ जाओ। हम आ चुके हैं अलाइट मोशन में। आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो टैली पे मिल जाएगा। मैं वही प्रोजेक्ट पे आ चुका हूँ, मेरे को जो फोटो चाहिए वहां तक, मतलब वहां मैं फोटो एड ऑन कर लेता हूँ, जहां तक चाहिए वहां तक स्ट्रेच करता हूँ। फिर जब कंपेयर एरिया करूंगा कुछ इस टाइप का, ये हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हुआ है। बैकग्राउंड को अच्छा बनाने के लिए एक रेक्टेंगल चूज करता हूँ, रेक्टेंगल का साइज जो मेरा जो प्रोजेक्ट का साइज है उस तरीके से मैं फील करता हूँ। फील करने के बाद फिर कंपेयर एरिया करूंगा, कंपेयर एरिया करने के बाद उन दोनों को मैं मर्ज करूंगा। सेकंड ऑप्शन पे जो मर्ज आइकन है वहां से मर्ज कर लेना। मर्ज करने के बाद एक ही लेयर पे हमारा आ जाएगा। मैं नल एड ऑन करता हूँ, नल एड ऑन करने के बाद स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच करने के बाद क्लिप पे टैप मारता हूँ, नल के साइड में अटैच करता हूँ, अटैच करने के बाद वापस से क्लिप पे टैप मारूंगा, एड इफेक्ट पे जाऊंगा और हमारा टाइल्स है उसको ऐड ऑन करूंगा। मिरर भी उसका ऑन कर लूंगा, नल पे टैप मारूंगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, स्केल पे जाऊंगा, स्टार्टिंग में मैं की फ्रेम दूंगा। और अब हमको एंडिंग पे की फ्रेम नहीं देनी। हाँ यार, स्टार्टिंग से थोड़ा आगे आ जाओ, मतलब समझ लो आपकी क्लिप चेंज होती है वहां पे आ जाओ। हमको बेसिकली जूम इन लगाना है, मैंने की फ्रेम दी है और स्टार्टिंग की फ्रेम है उसको हम स्केल से करेंगे जूम इन। याद रखना स्केल से जूम इन किया है, जेड से नहीं किया। यहाँ पे गलती से अलाइट मोशन का ग्लिच था, मेरे आगे 2 की फ्रेम आ गई थी, उसको मैं हटा देता हूँ और ग्राफ कुछ इस टाइप का मैं सिलेक्ट कर दिया जिससे आगे जूम इन हो चुका है, और ग्राफ को मैं कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन मतलब फर्स्ट जूम इन लग चुका है, बट अभी हमको एक रोटेट करना है या फिर समझ लो हल्का सा लेफ्ट साइड पे करना है, तो हमको एक और नल एड ऑन करना पड़ेगा। तो हल्का सा छोटा सा ही मैं आगे गया था और उसको मैं एड ऑन किया है, नल एड ऑन किया है वहाँ पे। और जो हमारा ओल्ड नल था, मतलब समझ लो जो उसके नीचे अभी हमने काम किया, वो नल को न्यू नल के साथ अटैच करो। न्यू नल पे आओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, स्टार्टिंग में की फ्रेम दो, हल्का सा आगे चले जाओ, मे बी आपका मार के वहां तक चले जाओ और उसको कर लो पूरा राइट साइड। पूरा राइट साइड नहीं बोलूंगा बट हल्का राइट साइड कर दो। रोटेशन पे आओ, सेम की फ्रेम दो, एंड वाली को मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा आगे उसकी वैल्यू हल्की सी रोटेट करो, चाहे फिर माइनस हो या फिर प्लस पे भी कर सकते हो। मैंने 25 किया है, डन सीन। मैं वापस से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में गया, स्केल पे गया, वहां पर मैं स्टार्ट और स्टार्टिंग से थोड़े पहले की फ्रेम देता और एंडिंग को मैं हल्का सा जूम इन कर लिया, जिससे क्या रहेगा रोटेट के साथ साथ वो जूम भी हो रहा है और जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म वो भी कर दिया है। इतना करने के बाद अभी हमने ग्राफ पेस्ट नहीं किया, तो ग्राफ कौन सा पेस्ट करेंगे मतलब कौन सा बनाएंगे, तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का यूज कर लेना है। ये दोनों जगह स्टेबल कर लेता है और स्टार्टिंग और एंडिंग का पार्ट काफी ज्यादा अच्छा स्टेबल कर लेता है। तो इस टाइप का ग्राफ मैंने यूज किया है और सभी जगह पेस्ट करना, काम करना, कॉपी कर लेना और रोटेट, और आपका जो स्केल है वहां पे जाके पेस्ट कर देना। और भाई ये तो रोटेट हो गया, ट्रांजिशन बन चुका है। अब एक और रेक्टेंगल ऐड करूंगा मैं, और जहां तक से वहां तक मैं स्ट्रेच करूंगा। स्ट्रेच करने के बाद उसकी जो वैल्यू है मतलब एडिट शेप पे जाके उसकी जो साइज है वो साइज किस टाइप की रखनी है, जिस साइज का हमको फोटो ऐड ऑन करना है। आपकी फोटो को साइज कितना रहता है, एक हल्का सा फ्रेम टाइप का रहता है राइट, तो वो सेम यहाँ पे आप लोगों को करना है। आप लोगों को फील द स्क्रीन नहीं करना है, यहाँ पे हमारा फोटो यूज होगा बेसिकली, उसके कारण फील द स्क्रीन तो नहीं करना, बट हाँ हल्का सा बड़ा रखो, एक रेक्टेंगल टाइप दिखना चाहिए कि हाँ है, और उसको फिर कंपेयर एरिया कर देना जिससे कुछ इस टाइप का हो जाएगा। उसका जो कलर है वो मैं व्हाइट कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। व्हाइट कलर क्यों किया है अभी पता चलेगा। मैं अब बारी आती है फोटो ऐड ऑन करने की। मैं फोटो ऐड ऑन करता हूँ, जहाँ तक चाहिए वहां तक मैं उसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। स्ट्रेच करने के बाद स्केल पे गया, जिस साइज का हमारा रेक्टेंगल है उससे हल्का सा छोटा एक फ्रेम टाइप का दिखना चाहिए। दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन पे ग्रुप आइकन है वहां पे टैप मार दूंगा। टैप मारने के बाद एडिट शेप पे जाऊंगा, वही फोटो के एडिट शेप पे जाऊंगा। अभी हमको एडिट शेप पे काम करना है। क्या करना है, वो एक वापस एक
रेक्टेंगल लो। रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी रखनी है बेसिकली आप लोग स्केल से ही कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके और पर्सनली मेरी वैल्यू सेट कर रहा हूँ, पर आप लोगों को आगे बढ़ते जाना। मैंने 1500% मतलब फिल द स्क्रीन मतलब पूरा फिल कर दिया है। फिर कंपेयर एरिया कर दूंगा और वापस से उसकी ब्लेंडिंग ओपेसिटी है वहाँ पे जाकर उसको मार्क्स कर लूंगा। मार्क्स करने के बाद वापस से सबसे नीचे जो व्हाइट रेक्टेंगल है ना उसको आप लोगों को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपका फोटो एक कदम नीचे लाना है और व्हाइट रेक्टेंगल हल्का सा ऊपर ला देना है और व्हाइट एंगल की जो रेक्टेंगल की वैल्यू हल्की सी छोटी कर देनी है। छोटी करने के बाद अब दोनों को सिलेक्ट करो, ऊपर वाली लेयर और फोटोज को सेकंड ऑप्शन पे मर्ज कर लो। यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। अब जो आप लोगों को ग्रुप लेयर है उस पे जाओ। जब अभी आप लोगों ने जस्ट जो ग्रुप लेयर बनाए उसके एडिट शेप पे गया हूँ मैं और जो हमारा फोटो है उसको मैं हल्का सा मतलब जूमिंग कर लेता हूँ, प्रॉपर फेस दिखना चाहिए। मैं एक कदम बैक आता हूँ तो यहाँ पे हमारा वापस से वही प्रोजेक्ट है बट हम एडिट शेप में अभी भी एडिट शेप में ये हम अभी हमारा जो बैकग्राउंड में व्हाइट रेक्टेंगल था उसको मैं किस तरीके से सेट कराऊँ कि फ्रेम टाइप का दिखना चाहिए, कि फोटो के अप एंड डाउन एंड लेफ्ट राइट जो फ्रेम टाइप का हो। और जैसे ही हो जाता है दोनों को सिलेक्ट करो, फर्स्ट ऑप्शन पे ग्रुप आइकन है वहाँ पे टैप मार दो। अब आप लोगों को एक ही लेयर आ चुकी है, उसको स्केल पे जाओ। बेसिकली आप लोगों को ना छोटा सा करना है क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे फोटो एड ऑन होंगे लेफ्ट राइट, या फिर समझ लो कोई फ्लावर एड ऑन होगा या फिर कुछ ओवल है, कुछ मटेरियल एड ऑन होगा। उसके कारण यहाँ पे मैंने एक मटेरियल पेपर टाइप का एड ऑन किया। एड ऑन करने के बाद उसको नीचे की साइड प्लेस कर दूंगा। हमारा पेपर इमेज है उसके नीचे की साइड और जो रेक्टेंगल है उसका जो कलर है मैं भी रेड रखूंगा, रेड ज्यादा अच्छा दिखेगा। उसके कारण रेड रखने के बाद उसको हल्का सा बड़ा करूंगा, पेपर से बड़ा करूंगा। दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सेकंड ऑप्शन पे ग्रुप आइकन है वहाँ पे टैप मार लूंगा और वापस से जो ग्रुप ले किया था उसके एडिट ग्रुप पे मैं गया हूँ। एडिट ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप लोगों को ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने के बाद आपका जो भी कलर हो टेक्स्ट का, जो भी आप लोगों को चाहिए कलर वो ऐड ऑन कर लेना और आपका जो फॉन्ट है फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये अभी हम जो टेक्स्ट ऐड ऑन कर रहे हैं वो हमारे एडिट ग्रुप पे भी एडिट ग्रुप के अंदर है। 2 बार हम एडिट ग्रुप पे गए थे। बेसिकली हमारा टेक्स्ट का ग्रुप है तो वहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड ऑन किया है। स्केल से मैं हल्का सा बड़ा करूंगा, जो हमारा पेपर इमेज है उसके अकॉर्डिंग मैं करूंगा। जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं इसको स्ट्रेच कर लूंगा। स्ट्रेच करने के बाद एक कदम बैक आता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हो वापस से वही प्लेस पे आ चुका हूँ। उसको हल्का सा मैं छोटा करूंगा और लेफ्ट कॉर्नर पे प्लेस कर दूंगा कुछ इस टाइप का और वापस से प्लस आइकन पे मैं टैप मारता हूँ और मैं एक और बार रेक्टेंगल तो नहीं बट इस बार मैं सर्कल ऐड ऑन कर रहा हूँ। सर्कल को ऐड ऑन करने के बाद सबसे नीचे ला देता हूँ। नीचे लाने के बाद उसको मैं बेसिकली ना हल्का सा फिल करूंगा स्क्रीन के आगे और जो कलर है उसका मैं व्हाइट कलर या थीम के अकॉर्डिंग रख देना। उसकी जो वैल्यू है मैं हल्की सी मतलब ज्यादा ही करूंगा, 30 या 40 कर लेना। 40 करने के बाद का जो फोटो वाला ग्रुप ले और टेक्स्ट का ग्रुप ले दोनों को सिलेक्ट करो और अपनी उंगलियों से ना छोटा कर लो। स्केल से मत कर लेना, दोनों को सिलेक्ट करो अपनी उंगली से छोटा कर दो। अब जो आप लोगों का बैकग्राउंड में जो सर्कल है उसको हल्का सा बड़ा करो। बेसिकली हमको उस पर ट्रांजेक्शन देना है, बस किस तरीके से देना है अभी पता चल जाएगा। और हमारा जो फोटो है उसको सेंटर ऑफ द प्रॉपर कर देना, बहुत लोगों को लेफ्ट राइट रहता है उसके कारण। और जो हमारा टेक्स्ट है टेक्स्ट को भी हल्का सा बड़ा कर ही देना। प्लस आइकन में टैप मारता हूँ एक और बार। बेसिकली मेरे को ना यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर ऐड ऑन करने हैं। आप लोगों को सभी की लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मन की टेलीग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं फ्लावर ऐड ऑन कर रहा हूँ, उसको नीचे की साइड लाऊंगा और उसकी जो वैल्यू है मैं कहाँ पे रखूंगा, हल्का सा राइट साइड पे रख दूंगा कुछ इस टाइप का। उसको मैं मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में स्टार्ट और स्टार्टिंग से थोड़ा पहले मैं की फ्रेम दे रहा हूँ कुछ इस टाइप का। सेम की फ्रेम हमारे रोटेशन में भी रहेगी और स्केल में भी रहेगी, सभी जगह सेम की फ्रेम रहती है बेसिकली। और स्टार्टिंग को मैं पूरा रोटेट कर लूँगा और जो स्केल है हमारा स्केल पे भी सेम की फ्रेम जैसे मैंने पहले बोला था। और स्टार्टिंग को मैं पूरा जूम आउट कर ले रहा हूँ जिससे वो जूम आउट होकर रोटेट हो रहा है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। जो ग्राफ पेस्ट किया कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। वही फ्लावर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और उसको मैं आगे को मैं रोटेट कर रहा हूँ। जो सेकंड की फ्रेम है वहाँ पे जाके मैं उसको वापस से रोटेट कर रहा हूँ और उसको मैं ऊपर की साइड प्लेस कर रहा हूँ। हाँ यार इस बार नीचे नहीं ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। आप लोग सिंपल देख पा रहे हो हमारा कुछ इस टाइप का बन चुका है। और यहाँ पे ग्राफ पेस्ट नहीं किया था तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आपका जो टेक्स्ट है ना टेक्स्ट पे क्लिक करो, उसको कॉपी लेयर करो और आपका जो फोटो है ना फोटो वाले के एडिट ग्रुप पे जाओ और जो टेक्स्ट कॉपी किया था वो आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद फोटो और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो, हल्का सा छोटा करो, एक साथ हो जाएगा। और आपका जो टेक्स्ट है वहाँ पे क्लिक करो और आपका जो टेक्स्ट है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करो, कहाँ पे चाहिए लेफ्ट राइट जहाँ पर भी चाहिए। मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं फोटो के इफेक्ट पे टैप मारता हूँ, एड इफेक्ट पे टैप मारता हूँ और यहाँ पे हमको फ्लिप लेयर ऐड ऑन करना है जिससे 3D मूव बनेगा हमारा। किस तरीके से स्टार्ट और स्टार्टिंग थोड़ा पहले की फ्रेम देता हूँ। स्टार्टिंग की वैल्यू में 90% सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रोटेट हो चुका है, दोनों के बीच में ग्राफ में पेस्ट कर
दूंगा। करने के बाद वापस से मैं वही फ्लिप लेयर को ओपन करता हूँ। जो हमारा एक्स है, एक्स की वैल्यू में भी आप लोगों को 200 से ऊपर ही करनी है। 200 करो, 250 करो, 300 करो, बेसिकली आप लोगों की मर्जी रहती है किस तरीके से, किस टाइप का रोटेट चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे मैंने पहले ना 250% किया था, मेरे को हल्का सा कम लगा, तो यहाँ पे मैं 300% कर रहा हूँ, जिससे आप लोग देख पा रहे हो ऊपर की साइड रोटेट हो रहा है। अगर ऐसा भी पसंद नहीं आता तो आप लोगों को भी अपनी क्रिएटिविटी से ज़्यादा एक्स वाई कम करके देख सकते हो। मैं उसकी फ़ोटो पे आ जाता हूँ और मैं जूम इन पे मतलब स्केल पे जाता हूँ और स्टार्टिंग में पूरा जूम कर लेता हूँ, जिससे कुछ इस टाइप का बन जाएगा और ग्राफ पेस्ट कर लूँगा, जिससे आप लोग देख पा रहे हो स्टार्टिंग में पूरा जूम आउट हो चुका है। मतलब वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इसको और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और ज़्यादा जूम आउट करते हैं जिससे अच्छा दिखे। किससे करना है? जेड से करना है। वही फोटो पे आ जाओ, एक्स वाई पे है, यहाँ पे जेड पे टैप मारो। सबसे पहले स्टार्ट और स्टार्टिंग थोड़ा पहले की फ्रेम दो। स्टार्टिंग को जेड से ना पूरा जूम आउट करो, जिससे वो फोटो दूर चला जाएगा। एंड स्टार्टिंग से थोड़ा पहले वो तो हमारी नॉर्मल से ग्राफ मैंने पेस्ट कर दिया है। सेम यहाँ पे मेरे को ना हमारा जो सर्कल है बैकग्राउंड में वहाँ पे करनी पड़ेगी। वो हमारा पूरा फील्ड स्क्रीन कर लेना, मतलब प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा फील कर देना कुछ इस टाइप का। अब हमको ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, वो करने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एड ऑन कर रहा था, बट आप लोगों का जो सर्कल है उसको डुप्लीकेट कर लो और उसको सबसे ऊपर की साइड ला दो। ऊपर की साइड लाने के बाद उसको भी हम मूवमेंट देते हैं। बेसिकली आप लोगों को स्केल पे आ जाना है। स्केल पे आने के बाद स्टार्टिंग और स्टार्टिंग थोड़ा पहले की फ्रेम लो और स्टार्टिंग को जूम आउट कर लेना है, क्योंकि हमारा एक सर्कल है वो अभी नॉर्मल सा है, बट आप लोगों को सेकंड है कुछ इस तरीके से कर देना है, जिस तरीके से मैंने किया जूम आउट कर लेना है। और आप लोगों को प्लेनिंग ऊपर से भी जाके मार्क्स कर लेना है। वो वैल्यू कम करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो, या फिर 100% भी रख सकते हो। अब मैं बैक आता हूँ, हम तो एडिट ग्रुप पे काम कर रहे हैं, तो एक स्टेप बैक आता हूँ तो हमारा मेन प्रोजेक्ट अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे आ चुका हूँ। और जो हमने बनाया है अभी उसको मैं नीचे लाऊंगा, नल के नीचे लाऊंगा। और अब उसको जो क्लिप पे अब जो हमने बनाया उस पर टैप मारो, उसकी स्केल पे चले जाओ और स्केल पे जाने के बाद हल्का सा जूमिंग करो। हल्का सा नहीं, मे भी ज़्यादा ही करना जूमिंग, जिससे हमारा प्रॉपर फ्लावर और हमारा जो फोटो है वो शो हो जाए। जैसे कि आप लोग सिंपल देख पा रहे हो, मैं स्केल से कर रहा हूँ, मेरे को उतना अच्छा नहीं दिखा तो वापस मैं एडिट ग्रुप पे गया और हमारा जो मेन फोटो था उसकी लेयर पे आ चुका हूँ और मैं उसको जूम इन कर रहा हूँ। जो हमारी सेकंड की फ्रेम थी उससे मैं जूम इन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं देखूंगा, अगर प्ले करने के बाद जिस टाइप का बड़ा फोटो हो चुका है, अब वही लेयर पे टैप मारो और उसको नल के साथ अटैच करो। कोई भी न्यू नल एड ऑन नहीं किया, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में एड ऑन किया था फर्स्ट नल मतलब नल 10, उसके साथ ही मैंने अटैच किया है। अटैच करने के बाद प्ले करूँ तो हमारा कुछ इस टाइप का बन चुका है। ये तो कहानी हो गई एक फोटो की। हमको तो राइट साइड पे एक और फोटो चाहिए, तो वो कैसे करें? वो करने के लिए हल्का सा आगे आ चुका हूँ, नल ऐड ऑन कर रहा हूँ। नल ऐड ऑन करने के बाद अटैच किस तरीके से करना है, जो नल 11 है जो उसके नीचे ठीक नीचे नल है उस पर टैप मारो और जो न्यू नल है उसके साथ अटैच कर लो। अटैच करने के बाद नल जो न्यू नल ऐड ऑन किया था वहाँ पे स्टार्ट और स्टार्टिंग में थोड़ा पहले की फ्रेम दो और थोड़ा पहले की वैल्यू ना पूरी राइट साइड पे करो। स्टार्टिंग की वैल्यू की बात मैं नहीं कर रहा, उससे आगे जो की फ्रेम है उसको ले जाओ राइट साइड पे, जिससे क्या रहेगा अभी बताओ। तो सेम की फ्रेम आप लोगों को स्केल पे दे देनी है। स्टार्टिंग और स्टार्टिंग से थोड़ा पहले की फ्रेम दो। अभी हम क्या करें, एक राइट साइड पे हमारा पूरा फ्रेम ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद थोड़ा पहले की जो की फ्रेम है उसको हल्का सा मैं जूम इन करता हूँ। सेम मैं प्रोसेस में मूव चाहता हूँ, मैं हल्का सा राइट साइड पे ले जा रहा हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। और सेम की फ्रेम आप लोगों को रोटेशन में भी देना है। हाँ यारो, स्टार्टिंग और स्टार्टिंग से थोड़ा पहले की फ्रेम दो, थोड़ा पहले की वैल्यू हल्की सी रोटेट करो, प्लस माइनस आपकी मर्जी रहती है। और मैं मोशन ट्रांसफॉर्म में भी सेम प्रोसेस कर रहा हूँ। और सभी जगह जो हमने ग्राफ कॉपी किया था वो ग्राफ आप लोगों को पेस्ट कर देना है 1 बाय 1 करके, चाहे फिर स्केल और जूमिंग हो या फिर रोटेशन भी क्यों ना हो। इतना करने के बाद जो आप लोगों ने लेयर बनाई थी वो लेयर को आप लोगों को डुप्लीकेट कर लेना है। हाँ यार, डुप्लीकेट करने के बाद कौन सी लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने अभी बनाया था ना फोटो, वो लेयर को मैंने डुप्लीकेट किया है। डुप्लीकेट करने के बाद मैं नल पे टैप मारता हूँ, एक मार्क लगाया था जो की फ्रेम थी और मेरी कुछ ज़्यादा दूर थी, तो मैंने क्या किया है वो दूर को थोड़ा पास ला दिया है। पास लाने के बाद सभी की फ्रेम को मैं वापस से प्लेस कर रहा हूँ कि मेरे मार्क के अकॉर्डिंग नहीं थी, उसके कारण। इतना करने के बाद अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि की फ्रेम काफ़ी ज़्यादा दूर लग रही है, कुछ हल्का सा बेकार सा दिख रहा है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, की फ्रेम को पास ला दो, जिससे वो अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। जिससे अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग सिंपल देख पा रहे हैं एक फोटो शो हो चुका है। अब हमारा सेकंड फोटो शो करवाने की बारी है। फ्रेम तो पूरी राइट साइड पे चली गई है, पर अभी हमारा फोटो एड ऑन नहीं हुआ, क्योंकि हमको फोटो एड ऑन करना बाकी है। और हमने जो मेन फोटो डुप्लीकेट किया था, डुप्लीकेट किए हुए फोटो को हल्का सा आगे प्लेस कर देना है। मैं प्ले करूँ तो कुछ इस टाइप का बन चुका है, बट यहाँ पे हमको प्लेस करना है। क्या प्लेस करना है? फोटो। तो डुप्लीकेट किया था उसको आगे प्लेस करो। अभी हमको क्या करना है, जो डुप्लीकेट किया ना उसके एडिट शेप पे जाके हमको ना सब कुछ चेंज करना है, चाहे फिर टेक्स्ट हो फोटो भी क्यों ना हो, वो आप लोगों को आता रहेगा। जो XML यूज करते ना उनको आता ही रहेगा, बट उससे पहले मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि किस टाइप मेरे को कहाँ पे चाहिए वो, क्योंकि सॉन्ग के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो
आपको ऐसा दिखेगा। जो फोटो डुप्लीकेट करके आगे प्लेस किया है उसको ला दो राइट साइड। हाँ यार, पूरा जो हमारा ग्रुप लेयर है उसको राइट साइड पे ला दो। उसका जो हमारा रोटेशन की वैल्यू है हल्की से कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर लो, बट एक्स वाई से पूरा फ्रेम के अंदर ला दो कि हाँ एक राइट साइड पे फोटो भी आ चुका है। आने के बाद एडिट शेप पे चले जाओ। यहाँ पर तो हमारी ओल्ड लेयर है, तो आप लोगों को क्या करना है, सभी चाहे फिर टेक्स्ट हो फोटो भी क्यों ना हो, मैं टेक्स्ट पे पहले काम कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट का जो एडिट टेक्स्ट था वहाँ पे आ चुका हूँ। हमारा जो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट है, मतलब जो न्यू लिरिक्स है उसको मैंने ऐड ऑन कर लिया है। इतना करने के बाद जो पेपर के नीचे रेक्टेंगल था उसका जो कलर है वो चेंज करो, जिससे वो पेपर का कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर बार रेड तो नहीं रहेगा। मैं फोटो पे सेम प्रोसेस कर रहा हूँ। हाँ यारो, सेम प्रोसेस मैं फोटो पे कर रहा हूँ। मैं फोटो पूरा डिलीट ही कर लिया है, और जो हमारा जो न्यू फोटो है जो भी हमको ऐड ऑन करना है फोटो, और मैं फोटो को ऐड ऑन करता हूँ, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं स्ट्रेच करता हूँ, उसको नीचे ला दूंगा जिससे वो हो जाएगा। मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद आप लोग सिंपल देख ही पा रहे हो, मैं वापस से एक और बार मैं बैक आ चुका हूँ, मेन प्रोजेक्ट पे आ चुका हूँ। अगर मैं आप लोगों को प्ले करने के बाद दिखाऊं तो आप लोग देख पा रहे हो कितना इजी, क्योंकि हमने फर्स्ट फोटो बना लिया था, सेकंड फोटो अपने आप बन गया है, क्योंकि हमको ना एडिट ग्रुप पे जाके ना सिंपल सा चेंज ही करना था। उसके कारण अब जो चीज़ें बाहर जा रही है उसको आप लोगों को सिंपल सा कट कर लेना है। हाँ यारो, कट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का फर्स्ट फोटो हमने खुद से बनाया है, सेकंड फोटो हमने कॉपी करके एडिट ग्रुप पे जाके वापस से अगेन पेस्ट कर ली थी। अब बारी आती है एक और फोटो को ऐड ऑन करने की। ऐड ऑन करने से पहले हमको नल ऐड ऑन करना पड़ेगा। हल्का सा आगे मैंने नल ऐड ऑन किया है। प्रोसेस सेम ही रहती है, चाहे फिर ऊपर वाला फोटो या फिर नीचे वाला। जो उसके ठीक नीचे जो नल है उसको मैं टैप मारता हूँ, जो न्यू नल है उसके साथ मैं अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद वहाँ पे मैं नल पे की फ्रेम दे रहा मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, और उसको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा पहले जो थोड़ा पहले की वैल्यू है वो मैं नीचे की साइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक फोटो हमारा लेफ्ट था, एक फोटो हमारा राइट था, तो थर्ड फोटो नीचे की साइड आएगा, तो मैंने नीचे की साइड वैल्यू कर दी है। अगर मैं रोटेशन की बात करूँ, थोड़ा पहले की रोटेशन हल्की सी रोटेट करो, चाहे फिर माइनस हो या प्लस हो। लास्ट टाइम प्लस किया तो इस बार माइनस करना, अगर माइनस किया तो प्लस कर लेना। और जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म है वहाँ पर भी नीचे की कर लेना। रोटेशन पे में भी जैसे मैंने पहले बोला मर्जी आप लोगों की रहती है किस टाइप का रोटेट करना है। अगर आप लोगों को दिमाग चला होगा तो आप लोगों को पता रहेगा सेम प्रोसेस कर रहे हैं जो हमने पार्ट 2 पे किया था। सभी जगह स्टार्टिंग और थोड़ा पहले की फ्रेम देते आ रहे हैं, और हर बार की तरह। और जो न्यू प्रोजेक्ट ऐड ऑन करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट क्या बोला, जो फोटो ऐड ऑन करते हैं उससे पहले नल ऐड ऑन करना पड़ता है और ग्राफ पेस्ट करना पड़ता है। सभी जगह की फ्रेम देनी पड़ती है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने पार्ट 2 देखा होगा ना, तो ये सब कुछ आप लोगों को आइडिया आ ही चुका होगा। मैं स्केल पे आ जाता हूँ, स्केल पे भी सेम की फ्रेम देता हूँ। मैं थोड़ा पहले की वैल्यू में हल्की सी जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद वापस से हमारा जो एक्स वाई है, मतलब मूव एंड ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे आता हूँ, उसको मैं हल्का नीचे की साइड करता हूँ। जैसे ही जूम इन करता हूँ ना तो हल्का सा कट हो रहा था, और सभी जगह ग्राफ पेस्ट कर लेता हूँ। और एक और बार मैं वही फोटो को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद उसको हल्का सा आगे स्ट्रेच मतलब ला देता हूँ। ला देने के बाद उसकी जो वैल्यू ऑफकोर्सली आपको पता रहेगा, राइट तो हो चुका है, तो अब बारी आती है नीचे लाने की। बट जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं उसको कर लेता हूँ कट यारो। एडिट ग्रुप पे जाऊँगा और वापस से सेम प्रोसेस करूँगा। आप लोगों को पता रहेगा सेकंड फोटो पे हमने किया ही था, तो हल्का सा पार्ट में कर लेता हूँ स्किप यारो। तो एडिट ग्रुप पे जाके मैंने कर लिया है। अगर मैं आप लोगों को प्ले करने के बाद दिखाऊँ फर्स्ट फोटो, सेकंड फोटो और थर्ड फोटो यहाँ पे, बट अभी शो नहीं हुआ क्योंकि वो वैल्यू ऊपर नीचे हो गई थी। बट उसको शो करवाने के लिए वापस से थर्ड फोटो पे टैप मारो। टैप मारने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाओ। उस फोटो को सेंटर ऑफ द ला दो, अपना जो फ्रेम है फ्रेम के अकॉर्डिंग ला दो कि हाँ नीचे की साइड फोटो आ चुका है। रोटेट पे जाऊँगा, हल्का सी रोटेशन में कम कर दूंगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में गया, उसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कराऊँ कि हाँ एक फ्रेम पे आ जाए, फ्रेम पे प्रॉपर शो हो जाए कि एक नीचे फ्रेम गया है वो थर्ड फोटो भी आ जा रहा है। मेरे को फोटो कुछ ज़्यादा बड़ा लगा यारो, उसके कारण मैं स्केल पे गया। स्केल पे मैं सिंपल सा उसको छोटा सा कर लेता हूँ। छोटा सा करने के बाद कुछ इस टाइप का। अब मैं आप लोगों को प्ले करने के बाद दिखाऊंगी किस टाइप का बनना है। तो ये हमारा फर्स्ट फोटो, ये हमारा सेकंड फोटो, ये हमारा थर्ड फोटो। हमने फर्स्ट फोटो ही काम किया था, बाकी जो 2 फोटो है उसको तो जस्ट हमने डुप्लीकेट करके एडिट ग्रुप पे जाके ही किया है। सबको डिलीट या ग्रुप, अब एक्सएमएल यूजर को पता ही रहेगा अभी हमने क्या किया है फर्स्ट हमारा सेकंड और थर्ड फोटो पे। पर यहाँ पे मैंने एक और नल ऐड ऑन किया है, क्योंकि अब कुछ नया होगा, अब कुछ तूफानी होगा, क्योंकि हमारी फ्रेम चेंज होगी। उसके लिए आप लोगों को नल ऐड ऑन किया, अभी किसी भी टाइप पे अटैच नहीं किया। बट मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, स्टार्टिंग और स्टार्टिंग से थोड़ा पहले या फिर समझ लो सेंटर ऑफ द की फ्रेम दो, और उसको ना पूरा आप लोगों को ऊपर की साइड कर देना, ऊपर लेफ्ट साइड पे कर देना है। अभी शो नहीं होगा बट हाँ कर देना है। वो शो करवाने के लिए ठीक नीचे जो नल है हमारा, नल पे टैप मारो और न्यू नल के साथ अटैच कर लो। यार देखो ठीक नीचे जो नल रहता है वहाँ पे जाके अटैच कर लेना। अब जो आप लोगों का जो न्यू नल है आप लोगों को वहाँ पे टैप मारना है, क्योंकि हमको ना पूरी फ्रेम को ऊपर लेफ्ट साइड पे करना है। तो उसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ चुके हैं, और उसको मैं पूरा ऊपर की साइड लेफ्ट साइड कर रहा हूँ। स्केल में आता हूँ, 2 की फ्रेम देता हूँ, सेंटर ऑफ द
स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ द की वैल्यू है उसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, और जैसे ही जूम आउट करता हूँ आप लोग सिंपल देख पा रहे हो 3 फोटो शो हो चुके हैं हमारे। हाँ यारो 3 फोटो शो हो चुके हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में गया था, मेरे अकॉर्डिंग मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट जरूरी है, प्रॉपर फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए, सेंटर ऑफ द होना चाहिए। उसके कारण स्केल पे आया, हल्का सा जूम आउट किया, 40% वैल्यू कर दिया, 50% सिलेक्ट रहती है, ग्राफ मैंने पेस्ट कर दिया है। रोटेशन देता हूँ, सेम की फ्रेम देता हूँ, थोड़ी पहले जो सेंटर ऑफ द की फ्रेम थी उसको मैं हल्का सा रोटेट कर रहा हूँ, चाहे फिर वो माइनस हो या प्लस हो, जो मर्जी रहती है आप लोग कर सकते हो। इतना करने के बाद वहाँ पर भी ग्राफ को जिस टाइप का पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद वापस से मैं हमको देख लेता हूँ कि हाँ सभी जगह ग्राफ पेस्ट हुए कि नहीं हुए। अगर मैं यहाँ पे प्ले करने के बाद दिखाऊँ हमने एंडिंग का काम किस तरीके से किया था, आप लोग देख पा। थर्ड फोटो जैसे ही शो हो रहा है उसके बाद हमारा सेंटर ऑफ द फ्रेम चला जा रहा है, बट वो कुछ फास्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ पेस्ट नहीं किया था। अगर मैं ग्राफ पेस्ट करने के बाद देखूँ तो आप लोग सिंपली देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का। मेरे को अभी भी अच्छा नहीं दिखा, तो क्या कर रहा हूँ, जो नल है नल को हल्का सा आगे पेस्ट कर रहा हूँ जिससे वो स्मूथ दिखेगा। थर्ड फोटो हल्का सा शो हुआ, शो होने के बाद जैसे ही शो हो जाता है हमारा फ्रेम चेंज हो रहा है, मतलब ऊपर लेफ्ट साइड पे जा रहा है। जैसे ही जाता है ना वहाँ पे फ्रेम चिपक जा रहे थे, वो जो की फ्रेम थी वो सेंटर ऑफ द थी, तो उसको एंडिंग पे प्लेस कर लो क्योंकि यहाँ पे हमने एंडिंग पे ट्रांजेक्शन दिया है, उसके कारण एंड का काम तो हो चुका है। आप लोग सिंपल देख पा रहे हो एंडिंग पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट ना सेंटर ऑफ द हो जा रहा है, जो देखने में काफी ज्यादा यारो अच्छा दिख रहा है। अब कुछ करते तूफान यारो, यहाँ पे सेंटर ऑफ द मैंने लाया ना, वहाँ पे मेरे को एक फोटो मतलब 3 फोटो शो करने हैं, उसके बैकग्राउंड में फ्लावर शो करना है, तो कैसे करेंगे। तो चलो यहाँ पर भी ना XML यूजर की टेक्निक आजमाते हैं। तो जो हमने फोटो था उसको आप लोगों को करना है डुप्लीकेट करने के बाद आगे ला दो। यहाँ पे हमारा न्यू फ्रेम है जैसे आप लोगों को पता रहेगा, ठीक है। जहाँ तक चाहे वहाँ तक मैं स्ट्रेच करता हूँ, और जो आगे का मतलब एंड वाला पार्ट है जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं कट या फिर स्ट्रेच कर लेता हूँ, बेसिकली। उसके मैं एडिट ग्रुप पे जाऊँगा। अब वापस से आ चुका हूँ, हर बार सेम चीज़ें अच्छी नहीं दिखती, तो बैकग्राउंड में सिलेक्ट एंगल या फिर समझ लो सर्कल थे उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमको क्या ऐड ऑन करना है, कुछ न्यू लेयर या फिर समझ लो कुछ ओवल ऐड ऑन करना है। मैं यहाँ पे येलो फ्लावर ऐड ऑन करता हूँ, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं स्ट्रेच करता हूँ, उसको मैं बैकग्राउंड पे यूज़ करूँगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सर्कल यूज़ किया था, इस बार मैं उसको मैं फ्लावर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। बेसिकली समझ लो फ्लावर का मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ, और वही फ्लावर के मैं इफेक्ट पे आता हूँ। मैंने गोशन बर ऐड ऑन किया है, गोशन बर ऐड ऑन करने के बाद उसको हल्का सा ब्लर देना है, बट ज़्यादा नहीं देना। एक चीज़ याद रखो, बहुत कम देना है, मतलब समझ लो 90 के अराउंड देना है, 90-80 के अराउंड कर सकते हैं, मे बी 80-70-50 मर्जी आप लोगों की रहती है किस टाइप का आप लोगों को ब्लर करना है। बेसिकली मैं स्केल पे आ चुका हूँ, और स्केल पे स्टार्ट एंड पे मैं की फ्रेम दे रहा हूँ। हमने जो लास्ट टाइम सर्कल पे किया था वही सेम आप लोगों को यहाँ पे करना है, उसको पूरा जूम आउट कर लो और ग्राफ पेस्ट कर दो। अब आपका जो फोटो है फोटो को कर लो डुप्लीकेट करने के बाद आप लोग सिंपली देख पा रहे हो कि हमने डुप्लीकेट तो कर लिया है, तो वही फोटो को ऊपर की साइड ला दो। हाँ यहाँ पे 3-4 फोटोज होंगे तो आप लोगों को पता ही रहेगा। डुप्लीकेट करने के बाद उसको ऊपर की साइड प्लेस करो, बट यहाँ पे हमारा जो फ्लावर है ना वो यार बीच में आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख पा रहे हो, मैंने एक सेंटर ऑफ द एक ऊपर की साइड फोटो प्लेस कर लिया है, बट जो फ्लावर है वो दिक्कत दे रहा है कि आगे आ रहा है। अब उसको पीछे भी मैं कैसे करूँ, जो आप लोगों का फोटो है ना वहाँ पे की फ्रेम प्लेस रहेगी, लास्ट टाइम मैंने प्लेस किया था उसके कारण प्लेस रहेगी, तो उसको हटा दो। सबसे पहले हटाने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस टाइप। हाँ अभी भी हमारा ठीक नहीं हुआ, तो मैं XY पे आता हूँ, उसको मैं ऊपर की साइड प्लेस करता हूँ, और Z की वैल्यू ना ज्यादा थी तो उसको मैंने 0% कर लिया है। मैंने जैसे 0% किया ना फोटो मेरा आगे शो हो चुका है, मेरे को वही चाहिए था। यहाँ पे मैंने 2 फोटो लेफ्ट एंड राइट प्लेस कर दिया है। मैं कोई एक फोटो पे टैप मारता हूँ, एडिट ग्रुप पे जाऊंगा, और जो हमारा टेक्स्ट है टेक्स्ट पे जाऊंगा और उसको मैं कॉपी कर लूंगा। बेसिकली कॉपी करने के बाद मैं उसको डिलीट करूंगा। हाँ यार, चाहे फिर आप लोगों का लेफ्ट राइट वाला फोटो है या फिर कोई सा भी फोटो क्यों ना हो, उसको कॉपी किया था उसको बाहर पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद उस टेक्स्ट को सेंटर ऑफ द लाना है। हाँ यार, ऊपर की साइड लेफ्ट एंड राइट फोटो आ चुका है, सेंटर ऑफ द हमारा टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट का जो फॉन्ट है मतलब जो हमारा लिरिक्स है उसको मैं हटा के जो मेरा न्यू टेक्स्ट है जो मेरे को ऐड ऑन करना है उसको मैं ऐड ऑन करता हूँ। ऐड ऑन क्या बोल रहा हूँ, मतलब लिख देता हूँ। लिख देने के बाद उसको जहाँ पे प्लेस करना है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। एक और मैं टेक्स्ट ऐड ऑन कर रहा हूँ, और मैं ऐड ऑन क्यों ही कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो उसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, मेरे को इतना अच्छा नहीं दिखा तो मैंने डिलीट कर लिया। उसी टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद एडिट टेक्स्ट पे जाता हूँ कोई एक लेयर की, और यहाँ पे जो मेरा न्यू लिरिक्स है उसको मैं ऐड ऑन करता हूँ। उसको मैं राइट साइड पे प्लेस कर देता हूँ कुछ इस टाइप का। और यहाँ पे आप लोगों का जो रेक्टेंगल है उसका कलर थीम के अकॉर्डिंग रख सकते हो, पिंक व्हाइट ब्लू जो भी मर्जी रहती है कर सकते हो। मैंने व्हाइट किया है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद टेक्स्ट पे टैप मारता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से जो लेफ्ट साइड था उसको मैं स्टार्टिंग की वैल्यू लेफ्ट साइड कर दिया, और सेम प्रोसेस में रोटेशन पे कर रहा है। स्टार्टिंग को मैं रोटेट कर रहा है, एंड नॉर्मल से रहेगा। ग्राफ मैंने पेस्ट कर लिया है। सेम प्रोसेस हमको हमारा जो राइट साइड पे टेक्स्ट है वहाँ पे करना है। सिंपल सा
मैं रोटेट पे गया, स्टार्टिंग को रोटेट कर लिया एंड नॉर्मल सा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा सकता हूँ या फिर स्केल पे जाकर मैं जूम आउट भी कर सकता हूँ। अगर मैं समझाऊँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में मूवमेंट कर रहा हूँ कि किस तरीके से टेक्स्ट हमारे जुड़ रहे, दो टेक्स्ट हमारे दूर थे उसको मैं पास ला रहा हूँ, कुछ इस टाइप का आप लोग सिंपल देख पा रहे हो। अगर मैं बैक का हूँ, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो आप लोग सिंपल देख पा रहे हो। हमें स्टार्टिंग में जो फोटो बनाया था ना वही मैं सबसे पहले डुप्लीकेट करता आ रहा हूँ, ठीक है गाइज, वो याद रखना। फ्लिप लेयर की जो की फ्रेमिंग थी उसको मैं एंडिंग पे ही प्लेस कर लेता हूँ, चाहे फिर फर्स्ट फोटो या फिर सेकंड फोटो भी क्यों ना हो। याद रखो जो फर्स्ट फोटो पे करते हो सेकंड फोटो पे होना जरूरी है, जिससे वो फ्रेम एडजस्टमेंट रहे। वही फोटो को कोई सा भी एक फोटो को डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करने के बाद उसको नीचे की साइड ला दो। मर्जी आप लोगों की कहाँ पे पेस्ट करना है, चाहो फिर लेफ्ट करो राइट करो, वो मर्जी आप लोगों की। उसको मैं स्केल पे जाके हल्का सा छोटा कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ द नीचे की साइड प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद उसकी जो की फ्रेमिंग थी उसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट रहेगी वो अलग रहेगी। तो ऑफकोर्सली हमको की फ्रेमिंग तो डिलीट करनी ही पड़ेगी। मैंने प्लेस कर दिया है, प्लेसमेंट हो चुकी है उसकी, आप लोग सिंपल देख पा रहे हो। इससे हमारे 3 फोटो तो आ चुके हैं। अगर मैं आप लोगों को प्ले करने के बाद दिखाऊं तो आप लोग सिंपल देख पा रहे हो हमने जो एडिट ग्रुप पे जाके किया था वो काफी ज्यादा यार अच्छा दिख रहा है। और हमारे जो फ्लावर थे उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं प्लस आइकन पे टैप मारता हूँ, कुछ न्यू एड ऑन करता हूँ। ये फ्लावर तो हमने जो लास्ट टाइम ट्रांजिशन बनाया वही फ्लावर हमने यहाँ पे ग्रुप लेयर पेस्ट किया था, तो वही था। उसके कारण मैंने येलो फ्लावर एड ऑन किया है। एड ऑन करने के बाद की फ्रेम दे रहा, स्केल पे की फ्रेम दे रहा। स्टार्टिंग को ऑफकोर्सली मैं जूम आउट ही करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है। एंड को मैं मेरी मर्जी थी किस टाइप का मेरे को फील करना है, पूरा स्क्रीन पे फील करना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है। मैं बहुत छोटा कर लेता हूँ, उसको मैं लेफ्ट साइड पे प्लेस करता हूँ। बेसिकली आप लोग देख पा रहे हो मेरा कॉम्बो किस टाइप का बन रहा है। पूरा येलो फ्लावर बन रहा है, लेफ्ट एंड राइट येलो फ्लावर होंगे। जो फ्लावर जूम आउट होके आ रहे हैं तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। उसको मैं डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद उसको मैं राइट साइड पे प्लेस करूंगा। चाहो तो अप एंड डाउन भी कर सकते हो, मर्जी आप लोगों की रहती है। हल्का सा मैं बड़ा करूंगा, रोटेट पे आऊंगा, स्टार्ट एंड पे मैं की फ्रेम दूंगा। स्टार्टिंग को मैं रोटेट करूंगा, ग्राफ को जिस टाइप का पेस्ट कर दूंगा। सेम प्रोसेस आप लोगों को दूसरे पे कर लेना है क्योंकि मैं भूल गया था, उसके कारण चाहो तो सभी जगह कर सकते हो कुछ इस टाइप का। वापस से मैं उसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मेरी मर्जी रहती है मैं कहाँ पे पेस्ट करूँ। मैंने क्या किया, 2 फोटो के सेंटर पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आप लोग सिंपल देख पा रहे हो। और इतना करने के बाद जो सेंटर पे फोटो है ना उसकी जो फ्लिप लेयर है वहाँ पे आ चुका हूँ मैं। और उसका जो एक्स है ना वो हल्का सा मैं कम कर रहा हूँ, जिससे क्या रहेगा वो जो ज्यादा मूव हो रहा है ना यार वो नहीं होगा। उसके कारण अगर किसी को ये अच्छा लग रहा है तो ये भी यूज कर सकता है। मर्जी बेसिकली आप लोगों की रहती है। मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ और अभी भी मैं बोल रहा हूँ। और जो एंड की वैल्यू है, हमारे जो एंगल के एंड की वैल्यू वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, अगर एडजस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को सभी फोटो पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि एक फोटो पे कर लिए एडजस्टमेंट कर लिए तो चलेगा नहीं यारो। अगर एक पे करते हो तो दूसरे भी करना जरूरी है, अगर दूसरे पे करते हो तो तीसरे भी करना जरूरी है। उसके कारण तो मैं डुप्लीकेट करता आ रहा हूँ। तो इतना होने के बाद मेरे को जो फोटो है ना मेरे को उतना अच्छा नहीं दिखा। तो आप लोगों को फोटो चेंज करना है तो वही ग्रुप लेयर पे आ जाओ, एडिट ग्रुप पे जाओ, एक और बार एडिट ग्रुप पे जाओ। जो फोटो आ चुका है उसको मैं डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद मैं चाहूंगा मैं कौन सा फोटो ऐड ऑन करूँ। अगर आपके पास भी ऐसा होता है कि मेरे को फोटो चेंज करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। करने के बाद नीचे लाऊंगा, बैक आऊंगा, बैक आऊंगा। 2 बार मैं बैक आ चुका हूँ। आप लोग सिंपल देख पा रहे हो। हाईलाइट मोशन का ग्लिच देखो या फिर समझ लो बेकार हाईलाइट मोशन देख लो। मैंने ऐड ऑन किया था, आप लोग सिंपल भी देख पाते हो। मैंने ऐड ऑन किया था बट ऐड ऑन हुआ ही नहीं। तो एक और बार मैंने ऐड ऑन किया, मैं बैक आ चुका हूँ। 2 बार बैक आ चुका हूँ और वापस से मैं जा रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। तो यारो हल्का सा पार्ट में स्किप करता हूँ, फटाफट से मैं ये ग्लिच को ठीक कर लेता हूँ। चलो भाई मैंने ठीक कर लिया है। अब आपका जो फोटो है वहाँ पे फ्लिप लेयर ऐड ऑन किया था, उस फ्लिप लेयर को कॉपी करो और आपका जो टेक्स्ट है वहाँ पर भी फ्लिप लेयर ऐड ऑन करो, जिससे वो जो टेक्स्ट है वो भी फ्लिप हो जाए। और उसमें भी स्टार्ट एंड पे की फ्रेम दो, उसको भी ट्रांजेक्शन दो, बिजली जूम आउट कर लो जिससे वो अच्छा दिखे। हमने जो फोटो पे किया है वही सेम आप लोगों को ना टेक्स्ट पे करना है। या फिर समझ लो तो कोई फ्लावर एड ऑन किया है वहाँ पे करो, कोई ओवल एड ऑन किया है वहाँ पे करो। सेम प्रोसेस रहती है कि हाँ एक फोटो पे हुआ है तो बैकग्राउंड में भी होना जरूरी है। तो सारी लेयर को चलो एक लेयर पे कन्वर्ट कर लेते हैं। वो करने के लिए रेक्टेंगल एड ऑन करो। जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट बनाया वहाँ पर रेक्टेंगल एड ऑन करो, ऐड पे चले जाओ और आपका जो प्रोजेक्ट का साइज है उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर, क्योंकि आप लोगों को प्रोजेक्ट के साइज का फिल होना जरूरी है। जैसे ही हो जाता है फील द कंपेयर एरिया कर लेना, 3 डॉट पे जाके वो हो जाए और सभी लेयर को सिलेक्ट
करो, चाहे फिर फर्स्ट आप लोगों का रेक्टेंगल हो, नल हो, उसके अराउंड जो भी चीज़ें आती है जो अभी हमने बनाई है वो सभी चीज़ें सिलेक्ट कर दो। हाँ यारो, जैसे ही हो जाती है सेंटर ऑफ द ग्रुप आइकन है वहाँ पे टैप मार देना। टैप मारने के बाद आप लोगों की एक ही लेयर पे सभी चीज़ें आ जाएगी। हाँ यारो, इससे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि किस टाइप का हमारा बना है, किस टाइप का हमारा वीडियो बना है, किस टाइप का हमारा ट्रांजेक्शन बना है, तो प्ले करूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा एंड वाला ट्रांजेक्शन कुछ इस टाइप का बेकार सा बन गया है। उसको ठीक करने के लिए मैं एडिट ग्रुप पे आ चुका हूँ। एडिट ग्रुप पे आने के बाद यहाँ पे मेरी जो गलती आई वो आप लोग देख पा रहे हो बैंगन की जैसी। यहाँ पे मैंने एंड तक उसको स्ट्रेच नहीं किया था। अगर स्ट्रेच करता ही नहीं तो यहाँ पे फोटो शो होगा कैसे? तो फोटो शो करवाने के लिए मैं रोटेट में आ चुका हूँ। मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरे फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं उसको सेंटर ऑफ द लाता हूँ। चाहे फिर मेरे को रोटेट क्यों करना पड़े, उसको स्केल से छोटा बड़ा क्यों ना करना पड़े, और मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे आओ और उसको सेंटर ऑफ द ला दो। यहाँ पे मेरी ही गलती थी, मैंने किया नहीं था उसको सेंटर ऑफ द एंड का, मैंने देखा ही नहीं था। उसके कारण मैं रोटेट पे आता हूँ, हल्का सा मतलब 30% रोटेट करता हूँ कुछ इस टाइप का। ये मैं ग्रुप लेयर से पहले भी कर सकता था बट मैंने देखा ही नहीं। सिंपल सा मैंने क्या किया, ग्रुप रेक्टेंगल लेयर किया था और सभी क्लिप को अटैच कर लिया था। उसके कारण जैसे ही एडजस्टमेंट हो जाता है आप लोगों का फ्रेम के अकॉर्डिंग, तीनों फोटो सेंटर ऑफ द आ चुके हैं। जैसे ही आ जाए सभी चीज़ें आप लोगों को एंड तक अटैच कर लेनी। मैं वापस से एडिट ग्रुप पे जाता हूँ। यहाँ पे सभी जो फ्लावर वो सब है, वहाँ पे जो स्केल है स्केल को मैं बड़ा कर लेता हूँ। सबसे नीचे जो फ्लावर है ना उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जिससे दिखे कि हाँ बैकग्राउंड में बड़ा सा फ्लावर शो हो रहा है कुछ इस टाइप का। ये हमको स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, जब हमारा एंड होता है तभी पता चलता है कि हाँ फ्लावर को मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे बैकग्राउंड अच्छा दिखे। उसके कारण यहाँ पे मेरे जरा फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, तो क्या करना है, सिलेक्ट ऑल लेयर करो और अपनी उंगलियों से ना छोटा कर लो। हाँ यार, स्केल से नहीं, अपनी उंगलियों से ना हल्का सा छोटा करो। छोटा करने के बाद से ऊपर जो रेक्टेंगल है उसका फिर जो कंपेयर एरिया कर देना कुछ इस टाइप का। अब आ जाओ हल्का सा बैक, एक स्टेप बैक आ जाओ। अभी भी हम एडिट ग्रुप में ही है। अभी आप लोग देख पा रहे हो हमारा जो थर्ड हमारा ट्रांजेक्शन था कुछ तीनों फोटो का वो छोटा हो चुका है, पर अभी हमको ना स्केल पे जाके बड़ा कर सकते हैं। हाँ यार, पर वो तो लास्ट टाइम हमने कुछ बड़ा रखा था, पर अभी हम स्केल पे जाके उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने पूरी स्क्रीन पे फिल कर दिया। अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का। दैट्स इट गाइस, पार्ट 4 मन की चैनल पे आएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वॉच किया है तो कमेंट सेक्शन में जा ओनली ग्रीन हार्ट्स पे मारो, मेरे को पता चला आपने वीडियो यहाँ तक वॉच किया है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।